प्रेमानंद जी के सत्संग। आसपास कोई गलत काम करे तो क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? दरअसल महाराज से मिलने के लिए अमेरिका से अक्षिता नाम की महिला आई और इस महिला ने महाराज जी से सवाल किया कि आसपास कोई गलत कार्य करे तो क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि यदि वो अपने अधिकार के अंतर्गत हैं तो इस काम को करने से रोके, लेकिन अगर आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है तो उसे नहीं रोकें। महाराज जी ने ये भी कहा कि अगर कोई हमारे धर्म, मर्यादा, राष्ट्र या हमारे गुरुजनों को लेकर कोई गलत कार्रवाई करता है या बोलता तो हम कानून या पुलिस का सहारा ले सकते हैं। इससे पहले मथुरा जेल अधीक्षक महाराज जी से मिलने आए और उन्होंने सवाल किया कि जिस जेल के वो अधीक्षक हैं वहां पर 1600 कैदी हैं। वहीं इनमें से कई कैदी ऐसे हैं जो 16 से 18 सालों से जेल में बंद हैं। जेल में बंद कैदी के अपने परिवार वालों से न मिल पाते हैं, न ही बातें कर पाते हैं और इस वजह से जहां जेल में बंद कैदी का परिवार तिल तिल मरता रहता है तो वहीं जेल में बंद कैदी सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। वहीं अधीक्षक ने भी कहा कि हमने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, जिसकी वजह से काफी परिवर्तन आया है और अब इन कैदियों को कुछ संदेश दीजिए। वहीं महाराज जी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो और उन्होंने वो अपराध नहीं किया हो, लेकिन वो इस अपराध के लिए उन्हें सजा मिल गई। ये वो पाप जो है उन्हें दंड नहीं मिला है, वो ही पाप वो भोग रहे हैं। इसी के साथ महाराज ने कहा कि आत्महत्या वो उपाय नहीं है जिससे हम मुक्त हो जाएं, ये वो पाप जिसका आपको दंड भोगना पड़ेगा। वहीं महाराज ने भी ये कहा कैदियों को ये सोचना चाहिए कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करें और देखना सब राह आसान हो जाएगा। इसी के साथ महाराज जी ने कहा उन्हें ये सुनकर अच्छा लगा कि कैदी भी नाम जप करते हैं, उनका मन प्रसन्न हो गया। कुछ समय में ही महाराज ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन आए। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे। महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सतगुरु जी को मिले। महाराज जी ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं प्रेमानंद जी वृंदावन वाले भारत के वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य अपने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। यह लोगों को आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं प्रदान करता है। वहीं आपको बता दें कि प्रेमानंद जी दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद वो स्वस्थ हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, बजाय यह सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। हम यह सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। वहीं उन्होंने बताया कि घोड़ेसवार संप्रदाय में तुलसी की रचना हो जाती है, इसलिए इस संप्रदाय का टीका यहाँ से लगाया जाता है।
इसी के साथ हरिदास जी संप्रदाय जहां तुलसी की रचना हो जाती है और इस संप्रदाय का टीका यहीं से लगाया जाता है। वहीं निम्बार्क संप्रदाय में आधी नाक तक तिलक लगाया जाता है। इसी के साथ प्रेमानंद जी महाराज ने भी बताया, मैंने जिस प्रकार से तिलक वो राधा वल्लभ का तिलक है।